साथियों, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देना, रोजगार के मौके देना, ये एनडीए की प्राथमिकता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आप भी 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में, तो आप सभी भाई बहनों के लिए भारत सरकार के द्वारा एक और नई खुशखबरी जारी हो चुकी है। आपके लिए बिना परीक्षा की सीधी भर्ती आ चुकी है। एक परिवार एक नौकरी योजना 2025 के तहत यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी, जो स्थायी नौकरी होगी, बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आ चुकी है, जिसके माध्यम से आप भी एक स्थायी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप भी सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में है, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया। इसके फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है आवेदन फॉर्म की, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो एक परिवार एक नौकरी योजना जो कि अब पूरे देश में लागू हो चुकी है, ऐसे में यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसमें आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना होगा। तो ये फायदा किन किन परिवारों को मिलेगा, एक परिवार एक नौकरी का, उसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और साथ में इसके लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होना चाहिए आवेदन करने के लिए। अगर आप भी इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या इसमें आपकी पात्रता रहेगी, आपके परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर नहीं, तो कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी इस भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आपको इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको सरकारी विभाग में नौकरी मिलेगी जो कि स्थायी नौकरी होगी। यहाँ पर आपको नियमित एक मासिक वेतन भी मिलेगा, और यहाँ पर कर्मचारी को साथ में अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जैसा कि और इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए रहेगी। इसमें आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे भी आवेदन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। आप जिस मोबाइल फोन से यह वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, इस भर्ती में क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट रहेंगे, और ऐसे में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, तो ये सारी जानकारी मैं इसके वेबसाइट के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो पूरा ध्यान से देखें। अगर आप भी 8वीं 10वीं 12वीं पास है, शिक्षित बेरोजगार युवा है, तो वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी वो भी मिलती रहे। और आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, राज्य का नाम भी जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भाई और बहनों, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं यहाँ पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी के पोर्टल पर, वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी, इसके लिए ये फॉर्म आपको भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना होगा इसकी मैं आपको सारी जानकारी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर इस भर्ती के अंदर वो सभी यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार में अभी तक कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। आपके परिवार में जैसे कि कोई पहले से सरकारी नौकरी में है, तो फिर इसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसमें महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए रहेगी, जिसमें कौन कौन से आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी के पोस्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, सहायक बनना चाहते हैं, सचिव बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो नौकरी मिलेगी वो अपने पंचायत के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। जैसे कि शिक्षक की, तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ाने होंगे। जैसे कि आप जिस पंचायत में रहते हैं, अपनी स्कूल में जो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की स्कूल है, उसमें आपको नौकरी मिलेगी। सहायक है, जैसे कि ग्राम सेवक में जैसे कि आप सहायक की नौकरी कर सकते हैं, यहाँ पर शिक्षक सहायक के तौर पर आपको नौकरी मिलेगी। और इसी तरह सचिव का पोस्ट है। तो इस प्रकार के कहे तो ये 3 पोस्ट रहेंगे जिसमें आपको यहाँ पर नौकरी मिलेगी। आप भी इसमें से इच्छुक, आपका कोई पोस्ट है तो आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए। इसमें एवरेज आपका वेतन रहेगा 25,000 से शुरुआती वेतन आपका स्टार्ट होगा, और बाकी यहाँ पर आपकी एजुकेशन योग्यता और आपके प्रदर्शन के आधार पर वेतन निर्भर करेगा। इसमें योग्यता रहेगी 10वीं और 12वीं पास भाई बहन है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल पद रहेंगे 80,000 पदों को लेकर इस बार की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर भर्ती होगी, कोई आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑल इंडिया जॉब है, आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब रहेगी, भारत के सभी राज्यों से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑप्शनल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप इस भर्ती की योग्यता पूरी करते हैं, इच्छुक उम्मीदवार है, तो आपको अंतिम तिथि से पहले यहाँ पर जरूर आवेदन कर लेना है। बात करते हैं पोस्ट विवरण की।
तो यहाँ पर आप पोस्ट विवरण भी देख सकते हैं। शिक्षक के लिए 48,000 पद रहेंगे, ग्राम सहायक के लिए यहाँ पर 22,000 टोटल खाली पद रहेंगे और इसी तरह ग्राम सचिव के पोस्ट के लिए 10,000 खाली पद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वैकेंसी रहेगी जो कि 80,000 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुई, जिसमें ऑल इंडिया से महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। अगर आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं सहायक के पोस्ट के लिए। अगर आप सचिव के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और शिक्षक है यहाँ पर पोस्ट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी। अगर आप इस शैक्षणिक योग्यता को कंप्लीट करते हैं, आप भी 10वीं 12वीं पास है, तो यहाँ पर इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। जो आपको नौकरी मिलेगी, जो स्थायी नौकरी होगी। बात करते हैं आपकी आयु सीमा की, तो आयु सीमा क्या रहेगी, तो ग्राम सहायक के लिए 18 से 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट रहेगी। ग्राम सहायक और ग्राम सचिव के लिए बात करें तो 18 से 40 वर्ष और इसी तरह शिक्षक के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच में आपकी एज लिमिट रहेगी। लेकिन जो आरक्षित श्रेणी से उम्मीदवार होंगे उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। अब बात करते हैं आपके वेतन की, तो यहाँ पर आपको वेतन प्रतिमाह कितना मिलेगा, सैलरी आपकी क्या रहेगी, तो आपके पोस्ट के ऊपर सैलरी निर्भर करेगी। अब बात करते हैं आपके वेतन की, तो यहाँ पर आपको वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन आपका रहेगा जैसा कि शिक्षक के पोस्ट के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह और ग्राम सहायक के लिए 15,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन रहेगा और ग्राम सचिव के पोस्ट के लिए यहाँ पर 12,000 रुपये का प्रतिमाह वेतन रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर इस प्रकार से वेतन रहेगा। बात करते हैं महिलाओं को कितनी आयु सीमा में छूट मिलेगी। आरक्षित वर्ग है उनको सभी जो पद से महिलाएं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर वर्ग से संबंधित महिलाएं उम्मीदवार, उनको यहाँ पर 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट मिलेगा एज लिमिट में। तो अगर आप भी महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं तो आपको 5 वर्ष का आयु सीमा में छूट मिलेगा। बाकी यहाँ पर 18 से यहाँ पर 45 वर्ष के बीच में एज लिमिट का क्राइटेरिया रहेगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपके पास स्वयं का आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए या फिर पहचान पत्र होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है, उनमें से आपके पास महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या है, तो आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र है, मोबाइल नंबर है, और अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र है, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है और जीवन प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट रहेंगे। इस भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट है, इनकी फोटोकॉपी आप तैयार रखें आवेदन करने से पहले, ताकि आप फटाफट से आवेदन कर सके। आप देख सकते हैं एक परिवार एक नौकरी योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते तो आवेदन के लिए क्या क्या आपकी पात्रता रहेगी, कौन कौन से परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पात्रता बताता हूं, उसके बाद आगे की जानकारी दूंगा। तो एक ही परिवार का एक ही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। आवेदक की आयु भी 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए और आवेदक के वो भारत का एक मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि वो स्थायी नागरिक होना चाहिए। आवेदक के परिवार में पहले से किसी भी व्यक्ति के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में पहले से किसी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है तो फिर आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके परिवार की आय भी कम होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, फिर राशन कार्ड भी होना चाहिए। एक ही परिवार का सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहेगा शिक्षित बेरोजगार युवाएं उनको सरकारी नौकरी देना। तो इसमें अगर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो एक परिवार एक नौकरी की योजना की यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट है, जैसे कि एक परिवार एक नौकरी योजना, उसकी वेबसाइट पर जाए, वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।